जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम पढ़ेंगे सब्जियां। सब्जियां सब्जियों के लिए जो है कोरियन जुबान पे दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक है याचे, दूसरा है 600। याचे 600, इसको कैसे लिखेंगे उर्दू में अगर लिखना है तो या 6, ठीक है, और 600। खामोश रहना भैया, आपने सुनना है, बहुत से बोलना नहीं है, ठीक है। सब्जियों को कोरियन जुबान में क्या कहते हैं? याचे, और दूसरा लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है 600। जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि सब्जियां तरकारियां, कुछ लोग कह देते हैं सब्जियां तरकारियां, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब्जियों वाला जो है वो लेसन ये भी ज़रूरी है। अक्सर जो है इनमें से जो टेक्स्ट में जो है, ये जो आलू है, मूली है, शकरकंदी है, बंद गोभी है, खीरा है और गाजर, इस ये यानी जो खास खास जिनका मैंने बताया, ये तस्वीरें आ जाती हैं टेस्ट में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए और ये वोकैबुलरी आपने अच्छी तरह से याद करनी है। साउंड सुनते चले जाएं। प्याज जो है, जो सूखा प्याज होता है उसको बोलते हैं यंग हा। यंग हा। यंग हा, ठीक है। सब्ज प्याज जो है कोरियन जुबान में सब्ज प्याज को कहते हैं फा। फा, जी। गाजर, गाजर जो है उसको बोलते हैं दंग गन। दंग गन, ठीक है। सॉरी, थंगन, 6 से आएगी। थंगन, ठीक है। हो बक, हो बक, हो, ये तो हो बीएफ है, आ और एफ बक, हो बक, हो बक। हो बक बोलते हैं कद्दू को, लौकी को, ठीक। शी गम छी, शी गम छी, शी गम छी, पालक को बोलते हैं। टीएन यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे भी साइलेंट है, तो ये है ओ ई। ओ ई, ओ, ओ ई, ओ ई, ओ ई बोलते हैं खीरे को। सब्ज मिर्च, खोछू, खो छू, खो छू, खो छू, छे जबर वाव खो, छे पेश वाव छू, खो छू। मानल, मानल, मा, ये जो है मैंने क्या बताया था, ये जो है हल्का सा किसका यू की आवाज देते हैं। ये लो, ये लो, बता रहे मा नुल, ठीक है। थो, मा, थो, टमाटो, तो मा को टमाटर को कहते हैं। सुन्नु, ये जो है ऊ, ठीक है। सु, सियत ऊ नियन, सुन, सुन मु, सुनमु, शलजम, खाजी, खा, खा, और आगे जी, आजी। तो ये आपने आवाजें जो है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, ये याद रखनी है। तो ये देखें आप शुरू में जो है
साथ समझाता भी चला जाता हूँ। घियक है, घियक है, घियक जो है शुरू में किसकी देर है, ए की बात। जियत जो है वो दरमियान में आ गया, तो जियत जो है वो जब दरमियान में आता है, ये किसकी आवाज होता है, जीम की। ठीक है, खाजी। हसन, क्या बात है फिर? जैसा आपने कहा कि ये दरमियान में जीम की आवाज देता है, तो ये हम्म, जीम है एक वानी कैसे बन जाता है? यानी कि जीम खा जी, वैसे जी क्यों नहीं लिख सकते हम? लिख लो, कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे देखो, ये क्या है लफ्ज? जी। हाँ, जी। तो ये क्या है? ये हो गया जी, यानी कि ये साथ में है की भी आवाज देता है। वो कोई इशू नहीं है, ये दोनों है एक ही आवाज देता है, ये तो हमारे उर्दू में है ना। ठीक है, जी जी। आप इसको जो है ना, ये भी ठीक जी है। है, ये भी जी है। ठीक है। तो ये बानी को छोड़ दो बस, ये भी जी है, ये भी जी है। सही है, आप ऐसे लिखो, ठीक यहाँ से लिखो, है। जी सर। की बात है जी। मैं ठीक है। ऐसे लिखता हूँ, कई ने सीधा से सीधा लिखा होता है, जैसे कई ऐसे भी लिखते हैं। अब जो ये जो खेत है ना, ये खेत, इसको जो है ना, खे इस तरह के लिखने के बजाय इस तरह लिखते हैं, खे। एक यूट्यूबर को जी जी मैंने ऐसे ही। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, खे खे। सही है, तो दोनों सही। खे ही है। हमें मतलब है सौंफ से। ओके। जी। ओकरा, ओकरा। अब ये देखें, वो जो ये इसने बात की थी सदाकत में, ये बहुत ज्यादा आने वाला है, देखें। ठीक, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और ये बार बार आएगा। ठीक है, ओकरा, ओ, ओ, इसको लिखेंगे भाई। ठीक है, लिखेंगे, लेकिन इसको जो है वो जो है इसको लिख लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या? जी, ओकरा, ओकरा। इसको ठीक बजाय काफ लिखता हूँ। जी, सिंह खंग, सिंह खंग, सिंह, सॉरी, सिंह गंग है, ये सिंह गंग। जी, तो हसन अली जी, हसन। और ये जो आपने पहले लिखा है ओकरा, ये जो दरमियान में खियो क्या है, ये पहली आवाज भी इसकी खे की है और दूसरी आवाज भी खे की है, तो यहाँ पे आपने कहा जी, काफी लिखा ये है है साहब। एक, एक और इसके काफ। दरमियान। ठीक है, जी जी। ओखरा नहीं, ओखरा जो है ना, है तो बात, ये बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की है, एक ही देता है। इसको खे मैंने लिखा था खे, ठीक है, लेकिन जो है ना बोलने में जो है ना, ये साउंड काफ की देता है मोस्टली। यानी ये ओकरा इसको पढ़, ओखरा नहीं कहते, ओकरा। हो सकता है वो खे कहते हो, लेकिन मुझे जो है ना ये समझ लगती थी कि ओक ओकरा भिंडी। तो इस वजह से जो है ना साउंड को मद्देनजर रखते हुए मैं खे की बजाय मैंने काफ लिखा है। जी ठीक है सर। ताकि समझ, यानी प्रोनाउंसिएशन को मद्देनजर रखते हुए। ठीक। खोया, खोया, खोया यहाँ पे मीठी है हमारी जो, ये खोया दूध से बनता है, तो यहाँ पे देखो क्या मतलब दे रहा है, खोया। खोया बोलते हैं करेले को, उल्ट हो गया काम। यानी हमारी जुबान में एक दूध से बना, अ, जिससे बर्फी बर्फी जिसकी बनती है, खोया। यहाँ पे देख लो करेला है। ओकसुसु, ओकसु, सु, ओकसुसु, इसको बोलते हैं मकई को।
जी। खमजा, खम, खम जा, ऐसे लिख लो बेशक। खमजा, आलू, मू, मूली, खो घूमा, खो घूमा, खो घूमा, ठीक है। शकरकंदी, फेछू, फेछू, बंद गोभी, खोंग, खोंग, नीचे आया, ये सिर्फ नीचे ही आवाज देता है, यदि आखिर पे आए नीचे आए तो फिर ये जो है वो एंड आवाज देता है। खोंग, मटर। और गोल चीजों को भी जो है ना ये खोंगी कहते हैं, कोरियन जुबान में खोंग जो है वो गेंद को भी कहते हैं। जी। ये हो गई सब्जियां। इनका जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा वोकैबलरी आपको करवा दूं। और इनको जो है ना तीन तीन चार चार दफा लिखा करो, और इनको जो है ना बोल बोल के लिखा करें आप, ताकि जो है वो आपका तलफ्फुज साउंड जो है वो बेहतर होता चला जाए दिन ब दिन। जी आगे बढ़ते हैं। फ्रूट को भी आज ही हम कवर करते हैं, सही है। फ्रूट को कोरियन में बोलते हैं ख्वाइल। जी। अब देखें, ये है खिया, खिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो नीचे है ओ आ, वाह, कौन सा डबल वावल है, तो क्या बन गया, क्वाइल, क्वाइल। एक ही आवाज में और वाह की, तो क्या बन गया, खुआ। और आगे ई साइलेंट, और ई और रियल नीचे आए तो लाम की आवाज, वाह, इल, वाह। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ख्वाइल, चाहिए। तो साउंड यही है बिल्कुल इसका, ख्वाइल। उर्दू में ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ख्वा इल, ठीक है। तो दोनों में से जैसे दिल आपका चाहे लिख ले, लेकिन बोलते हुए आपने ख्याल रखना है, इसको बोलना है ख्वाइल, ख्वाइल, फ्रूट। जी। और ये भी जरूरी है, आपको फलों के नाम भी लाजमी याद होने चाहिए। ये पूरा पूरा कायदा ही जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई चीज किसी किस्म की कोई चीज आप छोड़ने वाली नहीं है। जी। सेब, सागवा, सागवा, सागवा। जी। हो, दो। जी। अंगूर, हा ना ना, इसको आप बनाना भी पढ़ दें तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। हा ना ना। ये मैंने बताया था कि जो इंग्लिश के लफ्ज कोरियन जबान में आए हुए हैं, मर्ज हुए हैं, उनका आप जो है वो इसको जो है ना चेंज करने की बजाय बनाना भी पढ़ लोगे तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यही सीखा था मैंने अपने उस्ताद से। जी। फाइन एप्पल, फाइन एप्पल, फाइन एप्पल, फाइन एप्पल, पाइन एप्पल को बोलते हैं। जी। संग दिगर जो है वो ये देता है ते की आवाज, ठीक है? संग दिगर किसकी देता है, ते की आवाज। तलगी, तल जी, तलगी। स्ट्रॉबेरी, सूबक, सूबक,
सु और बेकाब। सुबह तरबूज को बोलते हैं। शाम वे, अच्छा ये वे पढ़ा जाएगा। शाम कोई इस तरह की इसको गलत नहीं, शाम वे पढ़ेंगे, शाम वे। शाम वे। खरबूजा। फे। फे। फे के तीन मतलब है। एक नाशपाती है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अलावा दो और मतलब है। पेट को जो मैदा है, पेट, पेट को बोलते हैं पेट, और बोलते हैं बहरी जहाज को। ये भी ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे फे का क्या मतलब है, फलों के दरमियान आ गया तो फे क्या है, नाशपाती। लेमन, ठीक है, शुरू में जो है किसकी आवाज देता है, रे की। रियल शुरू में आए तो रे की आवाज देता है। तो इससे रेमन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी का लफ्ज है। तो पहले जैसे मैंने बताया, इसका आप जो अंग्रेजी साउंड है वही आप ले सकते हैं। लें तो अच्छी बात है, ज्यादा जो है वो समझ लग जाती है कि बात किसकी हो रही है। इसको पढ़ेंगे ले। ले मोन। लेमन। नाम ये मिमामो नून ले मोन। ठीक है जी बेटा, किधर है, किसने ये क्लिक किया, क्या सवाल है। सर मैंने किया था, मेरा सवाल ये था, ये रेमन होगा या लेमन होगा? लेमन होगा, ये देखिए मैंने लेमन लिखा है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले जो है वो ना रियल की आवाज देता है, लेकिन जो अंग्रेजी का लफज आया है कोरियन में, तो पहले मैंने समझाया कि जब अंग्रेजी का लफज कोरियन जुबान में आ जाए, जैसे ये आ गया। एक और यहाँ पे मिसाल लेते हैं, जैसे है री री। तो अंग्रेजी जुबान का एक लफज है लिली, नाम है, किताब में बहुत दफा ये इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसको री री नहीं पढ़ेंगे, री री क्या है, ये लिली, लीली, तो नाम है अंग्रेजी का, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एग्जैक्ट साउंड देने के लिए जो है इसकी, क्योंकि और कोई लफज ही नहीं है नाम का, तो इसकी तीसरी आवाज ही यहाँ पे काम करेगी, तो इसको लीली पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरी जुबान का लफज है, अंग्रेजी का लफज है। तो यहाँ पे रेमन पढ़ने की जब बजाय हम पढ़ेंगे लेमन, क्योंकि ये नाम की बेशक इसकी तीसरी आवाज है, लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी ये है कि दूसरी जुबान का लफज आ गया है और हमें साउंड देना है लाम का। तो फिर जो है हम इसी को उठा के काम चलाएंगे। अंडरस्टैंड। जी सर। हाँ, ये चीज है जी। माल्टा, इसको बोलते हैं फ्यूल। फ्यूल, क्योंकि ऑप्शन नहीं थी ना यहाँ पे हम जो है वो लेमन है या नीली है, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम जो है वो नाम की आवाज लेकर आए। तो फिर हमें मजबूरन फिर क्या किया, तो तीसरी आवाज को ही शुरू में पढ़ना पड़ा। जी, फ्यूल, फ्यूल बोलते हैं माल्टे को। बोक्सोंगा, सॉरी, फोक्सोंगा, फोक्सोंगा, फोक्सोंग, और क्या है आ, फोक्सोंगा, आड़ू को बोलते हैं। थे छू, थे छू, खजूर को कहते हैं। मंगो, मंगो क्या है, मैंगो, मंगो मैंगो को कहते हैं। खो खो, खो खो, नोट, कोको नोट, सी जब नीचे आता है, ये जो सीयत है, सीयत
सीन और शीन की आवाज होता है, फिर सीन शीन और शीन की आवाज होता है, लेकिन जब नीचे आता है तो किसकी आवाज होता है, तीसरी ते की। तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे आ गया खोखो नॉट, ठीक है, तो नीचे आ गया ते की आवाज इसने दी। शुक्रियू, शुक्रियू, शुक्रियू अनार, ठीक हो गया। तो ये जो है वो दोनों के साउंड हो गए क्लियर। एक दफा आप जो है वो बगैर साउंड के मैं पढ़ता हूँ, आप जो है इसको तवज्जो से जो है वो सुन लें। वो नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट लेने दे जरा, वो भी सामने कर दे। और छोटा करूँ, चलें। अब मेरे ख्याल से बात बन गई, ये लें। ऐसे चले, ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट, चलें शुरू करते हैं। जी, सब्जियां कोरियन जुबान में सब्जियों को कहते हैं याचे और 600, दोनों लफ्ज कोरियन जुबान में इस्तेमाल होते हैं सब्जियों के लिए। जी, यंग फा प्याज, फा सब्ज प्याज, थंगुन गाजर, होबक कद्दू, शीगम छी पालक, पोई हीरा, खोचू सब्ज मिर्च, मानल मानल लहसुन, टमाटो टमाटर, सुन्नू सुन्नू शलजम, खाची सॉरी खाजी बैंगन, ओकरा भिंडी, टिंखंग अदरक, होया करेला, ओक्सुसु मकई, खमजा आलू, मूंग मूली, कोगुमा शकरकंदी, केचू बंद गोभी, होंग मटर। जी, आगे बढ़ते हैं। फ्रूट फल, कोरियन जुबान में फल को कहते हैं ख्वाइल। जी, सागवा सेब, पोदो अंगूर, बनाना केला, पाइनएप्पल पाइनएप्पल, तलवी स्ट्रॉबेरी, सुबक तरबूजा जिसे पंजाबी लिखी कहते हैं दवाना, शामवे खरबूजा, फे नाशपाती, लेमन लेमन, क्यूल माल्टा, बक्सोंगा बक्सोंगा आड़ू, थेठू खजूर, मंगो मैंगो आम, कोकोनट कोकोनट नारियल, शुक्रियो अनार। ठीक है जी, तो ये दोनों ही जो है वो दोनों ही जरूरी हैं, फल भी जरूरी हैं और सब्जियां भी जरूरी हैं, और आपने ये सारे याद करने हैं। अब याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसको जो है ना दो दो तीन तीन रखें। याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लिख लिख कर याद करें, लिख लिख कर याद करें। ठीक है, लिख लिख कर फिर साथ
बोल बोल कर याद करें। पहले लिखें और याद करें, और फिर बोल बोल कर याद करें। उसका फायदा क्या होगा? रीडिंग जो है, एक तो आपकी रीडिंग जो है वो ठीक होगी। बोल बोल के फिर होगा क्या कि आपके कान सुनेंगे। आपने लिसनिंग का भी देना है, रीडिंग और लिसनिंग दोनों का टेस्ट देना है, ठीक है। तो इससे जो है वो आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी स्टेप 1 से। और जो स्टेप 2 है, इससे क्या होगा, इसकी जो आप बोलेंगे तो कान आपके सुनेंगे, तो जहन तक जो है वो जहन जो है वो उसको मेमोराइज करेगा, याद रखेगा, हिफज हो जाएंगे। क्योंकि आपने लिसनिंग का भी टेस्ट देना, तो इसलिए बोल बोल कर जो है ना इसको याद करें। अच्छा, आपका होमवर्क क्या है? दो दो दफा लिखें और याद करें, ठीक है। तो ये होमवर्क है। बाकी जो है ना, जितनी दफा आप लिख सकते हैं वो लिखें, और बोल बोल के जो है वो इसको याद करें। तो फिर जो है वो क्या करिए, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी। और मजीद एक मैं बात करना चाहता हूँ आपको, जो है वो अगर आप टेस्ट पास करना चाहते हैं, आपने टेस्ट पास करने की नीयत कर ली है, तो 1500 से 2000 कम अज कम इतनी वोकैबुलरी जो है वो आपको हिफज होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो ये दोनों जो किताबें हैं, ये वाली बुक 1 और बुक 2, इसमें तकरीबन तकरीबन 4000 वोकैबुलरी है। लेकिन आपको जो है वो 1500 से 2000 जो खास खास है, ये सारी याद होनी चाहिए। जो हार्ड हार्ड वर्ड हैं, मुश्किल वर्ड हैं, वो कम से कम देख के तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जुबानी नहीं भी याद होते तो कोई इशू नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि आपने 1500 से 2000 लफ्ज जो है वो जुबानी याद कर लेना है। ये कायदा ये आपको तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल से कुछ 300-400 वोकैबुलरी दे देता है आपको, ये जो कायदा हम पढ़े हैं, ठीक हो गया। तो अभी जो है रिकॉर्डिंग जो मैं करता हूँ आज